बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी मोहम्मद सरफराज गुमन। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। पंजाब का जो 15 दिन का ट्रिप था वो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग आपने देख लिया होगा, वे टू कराची वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुका है। और उसके बाद जो है आए हुए पंजाब से तो मेरे को काफ़ी दिन हो चुके हैं, पर जो अभी जो है पंजाब के आने के बाद जो है व्लॉग जो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आज के अपने इस व्लॉग में हम करने वाले हैं अपनी दोनों गाड़ियों का जो है ऑयल वगैरह चेंज। आप भी बोल रहे होंगे यार ये बार बार ऑयल की वीडियो क्यों बना रहा है, पर कुछ पूछा मैंने कुछ। जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो उनकी डिमांड पे ये व्लॉग बन रहा है, क्योंकि काफ़ी होते हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। आयल बता दें या कुछ भी होता है तो कर देते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो देना लाजमी। और व्यूवर्स जब हमारे से डिमांड कर रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस है वो डिमांड कर रही है, तो ज़ाहिर बात है हमारा हक़ है कि हम उनको वो चीज़ लाजमी बताएँ। तो फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं भाई साहब अपने मकैनिक साहब के पास, और जो इधर है अभी हमारी सुजुकी हायरोफ खड़ी है। बाकी अभी दूसरी गाड़ी वो अभी चौक पे है सामने। तो पहले इसकी बारी है कि ये अपना ऑयल चेंज करवाए और इसके जो प्लग वगैरह हैं वो चेंज किए जाएं। तो उसका कंप्लीट गाइडेंस जो है वो आज आपको मैं अपने इस व्लॉग में देने वाला हूँ। बाकी इधर है जी मेरे बड़े भाई और ये मकैनिक जो लड़के छोटे बैठे हुए हैं, इसको हम प्यार से चवन्नी बोलते हैं। असल नाम इसका यासीन है, और एक और लड़का है सुफियान, वो काम करेगा अभी। असल जो इनके उस्ताद हैं वो अभी गए हैं किसी काम से। इधर रही जी हमारे पास ये मकैनिक साहब की एक बकरी इन्होंने पाली हुई है, पर ये बहुत नखरेली बकरी है भाई, खाने में बहुत मस्ती करती है खाना खाते हुए। एक ये और दूसरा ये बूढ़ी भी हो चुकी हुई है। असल में हमारे मकैनिक साहब, हम तो रोज़ इनके साथ होते हैं, बैठते हैं उठते हैं। वो बता रहे हैं अच्छे से अच्छा इनको मैं ला के दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पर ये खाती नहीं। पर ये वही घास फूस और ये हरियाली वाली चीज़ें ये खाना पसंद करिए। वो होता है ना इनका फली छोकर वगैरह वो खिलाते हैं, वो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। तो चलें अभी चलते हैं। जैसे ही ऑयल वगैरह चेंज होना स्टार्ट होता है तो फिर आपसे मिलते हैं। ऑयल चेंज होने से पहले आपको सामान की इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई साहब ऑयल आता है। सबसे पहले जो हम अपनी गाड़ियों के लिए लेके आते हैं वो है शेल वालों का ये लाल बॉक्स, 20-50 इसकी पावर होती है। बाकी आप अपनी गाड़ी में कौन सा भी ऑयल डालते हैं वो उसका हिसाब दूसरा होता है, पर जो हम जो डाल रहे हैं वो शेल 2050 डाल रहे हैं ये अपनी गाड़ियों में। एवरेज होता है कि इतनी रनिंग जो है उस पर आपने ऑयल चेंज करना है। तो हम इसको तकरीबन 2500 या 3000 किलोमीटर के बाद इसको ऑयल चेंज करते हैं। वैसे तो 3 लीटर का कैन आता है, पर इसमें 5 लीटर वाला कैन जो है वो बिल्कुल नहीं आता, 4 लीटर वाला फिर आता है। तो इस बार हम लोगों ने ये किया है कि क्योंकि माशाल्लाह हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो ऑयल जो है वो कम नहीं करती, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार 4 लीटर का जो है वो एक ऑयल लिया है कैन पूरा। और जो इसके अलावा है 1 लीटर जो एक्स्ट्रा होता है कि मतलब 2.5 लीटर जो दोनों गाड़ियों में जाएगा, उस हिसाब से 1 लीटर हम लोगों ने इजाफी लिया है कि 2.5 लीटर इस गाड़ी में चला जाए और जो है वो 2.5 लीटर वो दूसरी गाड़ी में चला जाए। तो ये जो अगर आप कुछ पूछेंगे कि ये सवाल भाई ये खुला ऑयल आपको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुले ऑयल की भी आपको बता दूं ये भी शेल का ही ऑयल है। असल में जिससे हम लोग ऑयल लेते हैं उसके ऊपर हमारे को इतना 100% जो श्योरिटी है कि ये ऑयल एक नंबर है और ओरिजिनल है। क्यों, इससे हम लोग ये जिस तरह ये बड़ा कैन देख रहे हैं, तो कहीं हमारे वो जो जिससे हम लोग ऑयल लेते हैं कहीं वो 3 अरे कहना क्या चाहते हो, लीटर का भी किसी को निकाल के दे देते हैं, 2 लीटर भी निकाल के दे देते हैं, वो इस तरह भी करते हैं। और अगर आप बल्दिया में रहते हैं तो बल्दिया में सिर्फ 2 जगह से, मेरी नज़र में अभी तक सिर्फ 2 जगह से आपको ओरिजिनल ऑयल मिल सकता है। एक आबिद ऑटोज़ के पास या ज़ेब ऑटोज़, जिनका दूसरा नाम जो है वो बाबू भाई के नाम से मशहूर है, उनके पास से ये ऑयल आपको मिल सकता है। इसके बाद जी आते हैं ये प्लग के ऊपर। ये बॉक्स आता है जापानी, इसके अंदर होते हैं 4 टोटल प्लग, पर हमारी गाड़ियों में जो हैं वो 3 ही लगते हैं। तो इसके अलावा अभी आपको खोल के भी बताते हैं, 3 प्लग होते हैं इसमें। बॉक्स में टोटल जो हैं वो 4 प्लग होते हैं, पर हमारे को इस बार ज़रूरत थी सिर्फ ये हमारी हायरूफ के जो तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं पुराने प्लगों को चलते हुए। तो उसको हम लोग भी यही करते हैं कि 6 महीने बाद जो प्लग अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, गाड़ी अच्छा चल रही है, पर क्या है कि एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए और गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम 6 महीने बाद इसके जो प्लग होते हैं वो चेंज कर देते हैं। पुराने प्लग भी आप चार्ज करवा सकते हैं। खोलना है यासीन भाई इसको।
इसका दूसरा नाम चवन्नी है, पर ओरिजिनल नाम इसका यासीन है। और ये इधर साकिब भाई के पास काम करता है। तो भाई साहब ये प्लग होता है, और अभी जो इसकी हालिया प्राइस है वो अभी हमारे को ये मिला है 350 रुपये का एक प्लग ये मिला है अभी। तो तकरीबन 1200 रुपये के तो ये 3 प्लग ही बन जाते हैं। तो और परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और मिलना एक नंबर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है इसका कि ओरिजिनल ये जापानी है कि नहीं। ये हो गए प्लग भाई साहब इधर। इस बार जो है मेरी सुजुकी उसका जो ब्रेक सिलेंडर है उसका इशू आ रहा था, ड्राइवर साइड का जो टायर होता है उसका इशू आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने ये ब्रेक सिलेंडर भी लेके आए। ये 2 अगले जो टायर होता है, ड्राइवर साइड का टायर होता है, उसमें 2 लगते हैं ब्रेक सिलेंडर, जिसमें एक नलकी वाला होता है और एक बगैर नलकी वाला खिलाया जाता है। अब ये है बगैर नलकी वाला, और दूसरा यासीन भाई अभी आपको बताएंगे वो बगैर नलकी वाला और नलकी वाला होगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ भी है, पर ये जो है बहुत महंगी है। ये है भाई साहब निपल वाला। ये जो छोटा छोटा स्पेयर पार्ट्स भी आजकल जो हम ले रहे हैं वो भी गाड़ियों का बहुत महंगा हो चुका है। और इसमें एयर फ़िल्टर की बात करें, एयर फ़िल्टर पहले गार्ड वालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या और जो कंपनी बन के आ रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये एयर फ़िल्टर हर महीने हम लोग चेंज करते हैं। काफ़ी लोग तो इसको 6 महीने तक चेंज ही नहीं करते, वो हवा मार ली और चेक कर लिया। ये होता हल्की क्वालिटी का, पर ये होता है कि हर महीने इसको चेंज करना अच्छा होता है कि चेंज हो जाता है, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है। इससे मिसिंग वगैरह का जो इशू होता है वो नहीं होता। अब ये वाला जो लोकल ब्रांड है ये हमारे को मिला है 250 रुपये का एक फ़िल्टर मिला है। और इसके अलावा भाई साहब ये शॉपर ये भी भरा पड़ा है। ये सामान तो आपको बिल्कुल छोटा मामूली सा लग रहा होगा, पर इनकी जब प्राइस सुने, प्राइस बनती है तो पूरा ये 10,000 या 12,000 तक का बिल जो है इसका बन जाता है। यासीन भाई इसको खोलें भाई साहब। ये होती है गियर लीवर की रबड़, इसको गियर लीवर के पास लगती है। ये इसमें भी ये भी अच्छा किरदार अपना अदा करती है, गियर लीवर को पकड़ के रखती है, वरना नहीं तो इसके अलावा अगर ये ना हो तो गियर लीवर आज़ाद माहौल में घूम रहा होता है। इधर है जी हमारे ये सुफियान भाई और आपको बताते हैं भाई साहब ये गार्ड वालों का ब्रेक ऑयल है, और ये भी 350 या 370 रुपये का ये कहना आ रहा है। और इधर आते हैं जी ऑयल फ़िल्टर। हम लोग ये गार्ड वालों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी कंपनियों का भी ब्रांड आ रहे हैं, पर ये गार्ड वालों का थोड़ा अच्छा होता है। और ये है बड़े वाला जो है वो मेरी सुजुकी, दूसरा जो उसमें लगता है ये सुजुकी बुलान, ये वाली गाड़ी का है जिसके अंदर अभी मैं बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये इसका फ़िल्टर थोड़ा छोटा होता है, छोटा उसमें भी लग जाता है, पर कहा जाता है कि बड़ा फ़िल्टर उसमें अच्छा किरदार अदा करता है। अब आपको इसका मैं टोटल जो है वो बिल चेक करवाता हूँ कि जो मैंने आपको रेट बताया ये नहीं ना हो आप बोलें कि भाई साहब ये बिल कुछ और हो और हमारे को कुछ और बता रहे हैं। तो बिल भी अभी आपको चेक करवा देते हैं कि ये सिर्फ टोटल ये सामान अभी पड़ा हुआ है, और इसका बिल आप चेक करिएगा कितना बनता है। और इधर ये जो हमारे यासीन भाई हैं ये चीज़ें सेट करके रख रहे हैं हमारे लिए कि एक थंबनेल की अच्छी तस्वीर ली जा सके। बाकी मैकेनिक जो हैं अक्सर आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि हक भी है कि नहीं बता सकते, बताना भी चाहिए, और नहीं भी बोला जा सकता है कि नहीं बताएं, क्योंकि उनका तो रोज़ी रोटी दाल रोटी इसी काम पे चल रहा होता है। जिस तरह हमारा भी ये जिस पिक एंड ड्रॉप है या हमारा कारोबार है, हम लोग भी इस तरह चला रहे होते हैं। तो हम भी यही बोलते हैं यार हर किसी ने अपनी गाड़ी ले ली तो हमारे पास कौन आएगा, ठीक। तो ये जो इनके औज़ार होते हैं, औज़ार ये यूज़ करते हैं, पर इनका नाम जो है वो बताते थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो अभी जो ऑयल का जो होता है जहाँ से ऑयल वगैरह निकलता है, तो ये 17 की गोटी होती है, उससे ये ऑयल जो है वो खोला जाता है। बाकी इसके अलावा एक पूरा औज़ार बना हुआ आता है जिससे आप फ़िल्टर वगैरह जो है वो खोल सकते हैं। ये रही भाई साहब आबिद ऑटोज़ एंड स्पेयर पार्ट्स वालों की पर्ची, जिनसे मैंने कुछ सामान लिया, जिसमें फ़िल्टर हैं दोनों, और ये एयर फ़िल्टर के प्राइस लिखे हुए हैं दोनों के 250 रुपये का एक में हमारे को पड़ा, इस तरह 500 हुए। एक इसमें ब्रेक ऑयल है 350 का, और एक ऑयल फ़िल्टर है 320, और एक की कीमत है 270। और जबकि 200 रुपये का ये क्या था भाई साहब, इसमें 200 रुपये की जो गियर लीवर की रबड़ है ये वो है, और इनके जो टोटल कीमत बनी 1690 रुपये ये। और दूसरा जो है
ये बिल है ज़ैब ऑटोस, जिनका दूसरा नाम ये देख सकते हैं आप, आसिफ बाबू भाई के नाम से ये मशहूर हैं। और इनसे हम लोगों ने ऑयल लिया 5 लीटर 5150 और 3 प्लग लिए 1020 रुपये के। और ये जो व्हील सिलेंडर होते हैं ये 1500 रुपये के 2 हमारे को इन्होंने दिए, निप्पल वाला और बगैर निप्पल वाला। अब हमारे को मालूम नहीं था कि हमारा कौन सा ख़राब है, तो अभी चेक करेंगे कि हमारा अभी कौन सा ख़राब है। तो जो हमारा यूज़ नहीं होगा तो हमारे ये ऑटोज़ वाले या स्पेयर पार्ट्स वाले इतने हमारे हैं कि हम इनसे एक्स्ट्रा चीज़ लेके आ सकते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं लगती तो हम आराम से जाके उनको वापसी कर सकते हैं। और इधर है जी, अभी ये काम तो चलता रहेगा। जिस तरह मैंने ये बताया कि बकरी साकिब भाई ने एक रखी हुई है, पर इसका जो असल ओरिजिनल हक जो होता है वो आके ये बछड़े जो चलते रहते हैं पूरा साल, ये कचरों में घूमते रहते हैं। और मंडी में जो है चाह के जब बड़ी ईद आती है तो मंडी में इन्हीं का रेट जो आप सुने, तो अभी ये वो उसमें माल आता है, खीरा इसको बोलते हैं या कट्टू माल बोलते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं ईद में। और ईद में इन्हीं का रेट अगर आप पूछेंगे 1.5-2 लाख ये इनका रेट होगा। अभी इनसे पूछें तो ये बोलते हैं भाई 35,000 रुपये का ये आपको बआसानी मिल सकता है। पर होता है ये खीरा माल होता है या कट्टू माल इसको बोला जाता है। जो ये प्लगों की चाबी होती है वो भी आपको आज इनके मैकेनिकों के राज में खोलने वाला हूँ भाई साहब। तो जो ये मैकेनिकों का जो औज़ार होता है जिसे ये प्लग खोलते हैं वो 21 नंबर है। ये एक होता है, यहाँ तो ये चीज़ यूज़ की जाती है कि वो जगह थोड़ी क्रॉस में होती है तो इसलिए ये वाली गोटी इस्तेमाल होती है। अब इसको ये इसके बैंड होने की वजह से इसका क्या नाम होगा, क्रास इसको कहा जाता है। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये भी 21 नंबर की होगी ना, 21 नहीं होती है, ये हर गोटी में लग जाती है, ये हर गोटी में लग जाती है भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब प्लग वगैरह जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और अब बारी आती है ऑयल फ़िल्टर खोलने की। ऑयल फ़िल्टर खोला जा रहा है, उसके बाद जो है वो न्यू ऑयल फ़िल्टर जो होता है वो लगा दिया जाएगा। और इधर आ गए जी हमारे बाबा, हमारे पड़ोसी, जो हमारे कारोबार में हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। सेम कारोबार है भाई साहब। एक गाड़ी का जो है ऑयल वगैरह चेंज हो चुका है, फ़िल्टर वगैरह चेंज हो चुके हैं और प्लग वगैरह भी इसके चेंज हो चुके हैं। और अभी बारी आती है दूसरी गाड़ी की। हमेशा मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे पास जो टाइम होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो अभी मेरे पास सिर्फ तकरीबन 20 से 25 मिनट रह गए, मैंने अपने काम पर जाना है, तो इसलिए जल्दी से लाएँगे दूसरी गाड़ी को भी और उसका भी जल्दी से ऑयल चेंज करेंगे। भाई साहब एक गाड़ी का जो है वो काम कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरी गाड़ी है जिसका नाम तो मैंने अभी पक्का कोई नहीं रखा हुआ, पर इसको जो मैं ज़्यादातर इसको बोलता हूँ ना वो शहज़ादी के नाम से इसको मैं बोलता हूँ कि ये शहज़ादी गाड़ी के नाम से इसको मैं पुकारता हूँ। तो शहज़ादी भाई साहब अभी इधर आ चुकी हुई है और अभी इसका जो है ब्रेक का काम वो हो रहा है। बाकी इसका जो है मुसलसल इसने 3 दिन हमारे को जो है वो तंग करके रखा, क्योंकि इसके वो गेयर जो होते हैं उनमें इशू आ रहा था। ब्रेक में सुफियान भाई कौन से ख़ास हिस्से में इशू आ रहा था? सिलेंडर कटा हुआ भैया। सिलेंडर नहीं कटा हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, गेयर की, सेंटर आर्ट काउंटर गेयर का जो है वो काउंटर जो इशू कर रहा था। पहले हम उसको बनवा के लाए, एक बार सेट करवाया, उस पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार का खर्चा वब लगा। और 3 दिन बाद या तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसने दोबारा आवाज़ करना स्टार्ट कर दी। दोनों डालेंगे और दोनों ख़राब, दोनों डालेंगे। उसने फिर मसला करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम लोग उसको बनवा के लाए कल परसों, तो फिर वो सही नहीं हो रहा और अभी भी वो आवाज़ कर रहा है। और अब मेरा दिल बस चाह रहा है कि अपनी शहज़ादी गाड़ी तो है पर इसको माचिस लूँ और आग लगाऊँ। पर कहा जाता है कि भाई अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ कई बार गुस्सा भी दिला देती है और कई बार ये इतनी अच्छी लगती है कि बंदा बहुत सोचता है ना कि यार मैं अपनी ये कभी भी गाड़ी जो है बेचूंगा नहीं, मेरे को बहुत अच्छी है, राज आई हुई है, पर कई बार इतना गुस्सा दिला देती है कि बंदा बोलता है यार इसको बंदा बेच ही दे। वेलकम बैक व्यूअर्स। कल जो है वो रात को काफ़ी लेट हो गए, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी का जो ऑयल का चेंजिंग का था मसला वो चेंज नहीं हो सका काफ़ी लेट होने की वजह से। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग उसका भी ऑयल वगैरह जो है वो चेंज हो चुका है। चेंज कर रहे हैं हमारे पीछे सुफियान भाई। बाकी इसका जो ब्रेक सेटिंग है वो भी थोड़ी करवाएंगे और इसके अलावा और भी मसले मसाइल होते हैं जिसमें क्लच सही से काम नहीं करता है, यहाँ गेयर लीवर सही से काम नहीं करता, वो भी सारे मसले मसाइल ख़त्म करवाएंगे। और फिर जो इनके चार्जेस होते हैं कि ऑयल चेंज करने के वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में।
तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वो ट्यूनिंग का जो प्रोसेस था गाड़ियों का वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और दोनों गाड़ियों की जो ऑयल चेंज है वो पूरा हो चुका है। और उसमें जिस तरह मैंने आपको सारे रेट्स वगैरह बताया कि क्या क्या रेट्स थे ऑयल के या जो स्पेयर पार्ट्स हम लोगों ने लिए, एंड में आ जाता है कि ये मजदूरी कितनी लेते हैं। तो मजदूरी में भाई साहब आपको मैं बताऊं तो मजदूरी जो है फ़ी गाड़ी वो 200 रुपये होती है ऑयल चेंज। अगर आप किसी फ्री ऑयल चेंज वाले के पास चले जाएं तो वो आपका उनकी पॉलिसी ये होती है कि फिर वो पुराना ऑयल जो होता है अपना ऑयल जो होता है वो रख लेते हैं आपकी गाड़ी का। यहाँ तो कई ऐसे हैं ऑयल वाले जो आपको दे देते हैं, पर जो इनके जो ऑयल के प्राइस होते हैं ना उन्हीं प्राइसों में वो आपकी समझ लें मेंटेनेंस जो है या ऑयल चेंज जो फ़ीस होती है उसमें काट लेते हैं। तो अगर कीमत देखा जाए तो ऑयल की अगर 3 लीटर की कैन की जिस तरह मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, बाहर से आप लें किसी स्पेयर पार्ट्स वाले से या किसी ऑयल वाले से तो वो आपको 3000 रुपये का देगा। अगर जो ये जिनसे आप चेंज करवाने जाएं जिनके पास बड़ा लिखा होता है फ्री ऑयल चेंज, वही वो आपको ऑयल देंगे 3400 या 3500 रुपये का ऑयल देंगे। समझ लें कि वो आपके चीज़ों में ही आपके जो ये ऑयल चेंजिंग है उसकी फ़ीस वो है आपसे ऑयल में ही ले रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई साहब अपने ये काम के ऊपर, जो कि मेरा तकरीबन 1 बजे से लेके 5 से 6 बजे तक जो है मैं काम में होता हूँ, मसरूफ़ होता हूँ। और सिर्फ कहा जाए कि हफ्ते के 4 दिन स्टार्ट के और जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी आपकी, ऐसा काम होना चाहिए भाई। जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है जिसमें मेरी। तो बाकी अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी मेरे भाई को कि अगर इस वीडियो से भी अगर ना मिली हो तो बाकायदा वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।